श्री सरस्वती नमः, श्री गणपति नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय को मैं आपको सुनाता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। देवहूति 25 में बहुत मुक्ति उपाय भुक्ति मुक्ति की रीति सब कही कपिल समझाए। श्री शौनक जी बोले कि तत्व सांख्य शास्त्र के कर्ता भगवान कपिल देव जी ने मनुष्यों को आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए अपनी माया से आप ही जन्मा होने पर जन्म लिया। सब पुरुषों में शिरोमणि योगी जनों में श्रेष्ठ ऐसे वासुदेव भगवान की कीर्ति और अत्यंत परमेश्वर के चरित्र सुनने से भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। अपने प्यारे भक्तों की इच्छा से जो स्वरूप त्रिभुवनेश्वर भगवान धारण करते हैं और अपनी मनमोहिनी माया से जो अलौकिक लीला करते हैं और अपनी मनमोहिनी माया से जो अलौकिक लीला की है वह चरित्र मुझ श्रद्धालु के कीर्तन करने के योग्य हैं। वह कृपा कर कीर्तन कीजिए। सूत जी बोले कि वेद व्यास जी के प्यारे सखा मैत्रेय भगवान ने विदुर जी से प्रीति के मारे ब्रह्म विद्या में प्रेरित इसी प्रकार के वचन कहे थे। जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया वह हम तुमसे कहेंगे। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। मैत्रेय जी बोले कि जब कर्दम जी वन को चले गए तब कपिल देव जी अपनी माता की मनः कामना को पूर्ण करने के अर्थ उसी बिंदु सरोवर पर वास करने लगे। अपने सूत अकर्मी तत्व मार्ग के अग्र दिखाने वाले कपिल देव जी को बैठा देखकर ब्रह्म का वचन स्मरण कर देवहूति बोली, हे भूमन, हे प्रभु, खोटी इंद्रियों की तृष्णा से अब वैराग्य प्राप्त हुआ। जिन विषयों की भावना से अंधतम में गिरना पड़ा, जो महागंभीर दुख के समुद्र से कठिनतापूर्वक पार जा सके, उनके अंधकार को पार करने वाले अनेक जन्मों के अंत में आपकी कृपा से मुझको इस सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ है। शंका होती है कि देवहूति ने कपिल मुनि से कहा कि हे पुत्र, खोटी इंद्रियों से तो मैं खेदित हो छूट गई हूँ, तो फिर कपिल मुनि से मुक्त होने का उपाय क्यों पूछा? क्योंकि जो खोटी इंद्रियों से छूट गया तो वह सब संसार से छूट गया। उसको मुक्ति होने के उपाय पूछने से क्या प्रयोजन है? देवहूति खोटी इंद्रियों से छूट गई हैं तो भी भगवान को अपना पुत्र देखकर मुक्ति होने वाले कामों का लोभ करके अथवा मुक्ति के कर्मों को पुष्ट करने के लिए पूछती हैं। जो पुरुषों में आद्य पुरुष भगवान ईश्वर हैं वह आप हो। अंधियारे से अंधे हुए लोगों को सूर्य के समान नेत्र रूप तुम उदित हो। इस कारण हे देव, यह असत आग्रह अहम ममता मोह अपने आप ने ही इनमें संयोग कर रखा है। आप हमारे मोह को दूर कीजिए। शरणागत प्रतिपालक भक्तवत्सल अपने भक्तों की मृत्यु के वृक्ष को काटने के लिए कुठार रूप सद्धर्म में श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष जानने की इच्छा करके मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, इसलिए आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार अनिंद्य चाह अपनी माता की सुनी, जो मनुष्य को मोक्ष देने वाली बुद्धि से सराहना कर आत्मज्ञानी संतों की गति मंद मंद मुस्काने से शोभायमान मुख से अपनी माता से कहा कि पुरुषों के कल्याणार्थ ब्रह्म विद्या में आशा रखनी यही मेरा मत है कि जिस ब्रह्म विद्या के लाभ होने से सुख दुख का नाश हो जाता है। हे अनगे, सर्व प्रकार से बहुत निपुण योग को सुनने की इच्छा वाले योगियों को जो योग मैंने प्रथम कहा था वही कहता हूँ, तुम श्रवण करो।
निश्चय करके चित्त इसके बंधनार्थ हैं, और आत्मा का चित्त मुक्ति के अर्थ भी कहा है। गुणों में आसक्तता होने से बंधन होता है, और जो पुरुष ईश्वर में लगे तो मुक्ति हो जाती है। जब मैं मेरा यह अभिमान उठा हुआ काम लोभादि मलों से रहित शुद्ध मन होता है, तब सब दुख नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है। तब पुरुष आत्मा केवल प्रकृति से परे निरंतर स्वयं ज्योति अणु मात्र अखंडित परमेश्वर को ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त आत्मा द्वारा सबसे उदासीन प्रकृति से पराक्रम का नाश करने वाला ब्रह्म जीव ब्रह्म को देखता है। भगवान अखिल आत्मा में लगे हुए के समान योगियों को ब्रह्म सिद्धि के लिए इससे अधिक और मंगलदायक मार्ग नहीं है। इस जीव का जगत में आसक्त हो जाना यह अजर अमर फांसी है। यही आसक्ति साधु संतों में करे तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मुनिजनों का कथन है कि सबकी सब बातें सहे, सब देहधारियों पर दयालुता रखे, सब जीव मात्र से सुहृद्भाव वर्ते, किसी को अपना शत्रु न समझे। शांत गुण पर कार्य सहायक साधुओं के अलंकार हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करके मेरे लिए सब काम त्यागते हैं और सब स्वजन बंधुओं से स्नेह छोड़ते हैं, जो मेरी ही मनोहर मृदुल कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं, और जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, उनको किसी प्रकार का ताप नहीं व्याप सकता। हे साध्वी, जो साधु हैं वे सब संग से रहित हैं और किसी ताप से तापित नहीं होते। उन महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, इसलिए कि वे सब संगत के दोष को दूर करने वाले हैं। हे जननी, सतों के प्रसंग से मेरे पुरुषार्थ वाली हृदय और कर्ण की सुखदायक आत्मज्ञान कराने वाली कथा होती हैं, उसके सुनने और प्रेम करने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र श्रद्धा प्रीति भक्ति श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में सहज ही में उत्पन्न हो सकती है। मेरे चरित्रों का चिंतन करने से प्रथम मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रकट होती है, और भक्ति करने से पुरुष को वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य में मेरी अलौकिक रचना के विचार करने से योग युक्त होकर चित्त के ग्रहणार्थ कोमल योग के मार्गों से यत्न करें। प्रकृति के गुणों की सेवा न करने से और ज्ञान वैराग्य अधिक बढ़ाने का चिंतन करे, योग का साधन करे, सब कर्म मुझे समर्पण करे और एकाग्र चित्त हो मेरी दृढ़ भक्ति करने से प्राणी सर्वांतर्यामी मुझको प्राप्त होता है। देवहूति बोली कि ऐसी कौन सी भक्ति है जिसको मैं कर सकूं, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मुझको किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए जिसके प्रभाव से बिना प्रयास तुम्हारा मोक्ष पद प्राप्त होता है। ऐसा मैंने सुना। भगवान का उपलक्षण करने वाला योग तुमने कहा है, सो कैसा है और उसके कितने अंग हैं जिससे तत्व ज्ञान होता है। हे हरे, ऐसी सुगति रीति से कोई शिक्षा मुझको दो कि जिसके प्रभाव से मैं मंदमती स्त्री भी तुम्हारे अनुग्रह से कठिन बात को सहज में समझ लूँ। मैत्रेय जी बोले कि कपिल देव जी ने अपनी जननी के मनोरथ को जानकर अधिक स्नेह किया। जहाँ शरीरधारी होकर जन्मे उस माता को तत्वों की संख्या वाले सांख्य शास्त्र की शिक्षा भक्ति विस्तृत योग की रीति से कपिल देव जी कहने को उद्यत हुए। श्री भगवान बोले कि गुणों के जिनके शरीर वेद विहित कर्म करे, ऐसा इंद्रियों अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं का सत्वगुण एक मन है, जिनकी जो स्वाभाविकी वृत्ति हैं वही भक्ति हैं। निष्प्रयोजन की हुई भागवती भक्ति सिद्धि से भी बड़ी हैं। जैसे जठरा नल भोजन किए हुए अन्न को भस्म कर देती हैं, वैसे ही भक्ति भी वासना को जला देती हैं। मेरे चरणों की सेवा में जिन पुरुषों की चेष्टा रहती हैं और जो केवल मेरे ही लिए सब कर्म करते हैं, वे लोग सायुज्य मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। वे सज्जन पुरुष इकट्ठे होकर मेरे चरित्रों की प्रशंसा करते हैं। हे अम्ब, वे महात्मा लोग मेरे कोटिश शीसम प्रसन्न वदन अरुण नयन दिव्य वरप्रद रूपों को वाणी से कहते हैं और आनंदित होकर निहारते हैं। ऐसे दर्शन योग्य रूप उदार विलास हास अवलोकन
संभाषण अत्यंत मनोहर भक्ति से जिनके प्राण व मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनको बिना इच्छा के भी सूक्ष्म गति देती हैं। मेरे भक्तों को यद्यपि मायावी ईश्वर की बनाई हुई सत्यलोकादिकों की भोग संपत्ति और अष्टांग योगों की विभूति रूप अनिमादि ऐश्वर्य स्वतः अनायास प्राप्त होते हैं, पर जिनकी अविद्या निवृत्त हो गई, ऐसे मेरे भक्त मेरी जो आनंदमयी वे कुंड धाम में विभूति हैं उसी का स्पृहा रखते हैं। जो सत्पुरुष मुझ में परायण हैं वे शांति रूप कभी नाश नहीं होते और मेरा काल चक्र उनको नहीं मार सकता, क्योंकि जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ, पुत्र के तुल्य प्रतिपालक, मित्रों के समान विश्वासी, गुरु के सदृश उपदेशक, भ्राता के समान हितकारी और देवतावत पूज्यवर हूँ। इन लोक और परलोक को और दोनों लोकों में जानने वाले आत्मा को और आत्मा के पीछे जो यहाँ धन पशु गृह इत्यादि और वस्तु हैं, उन सब को त्याग कर और विश्व सम्मुख मुझको जो अनन्य भाव से बसते हैं उनको मैं संसार सागर से पार उतार देता हूँ। भगवान प्रधान पुरुषेश्वर और सब पदार्थों की आत्मा व अधिष्ठाता जो मैं हूँ, मेरी शरणागत बिना आत्मा को सब जीवों का तीव्र भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मेरे भय से पवन चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र जल वर्षाता है, अग्नि दाह करता है और मनुष्य मृत्यु संसार में घूमती फिरती हैं। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग से योगी जन अपनी कुशलता के लिए निर्भय हो मेरे चरणारविंद का आश्रय लेते हैं। पुरुषों के आनंद का हेतु इस लोक में इतना ही है कि तीव्र योग से स्थिर मन मुझ में अर्पित करे। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां कपिल योगोपाख्याने योग माणिक्य मंजूषायां भक्ति लक्षण वर्णनम नाम पंचविंशतितमो अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।